दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप से लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों इंस्टा मनी लोन ऐप को लेकर काफी सारे लोगों के मन में डाउट है, काफी सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन रियल लोन एप्लीकेशन है या फिर एक फेक लोन एप्लीकेशन है। इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेना चाहिए या फिर इस ऐप से लोन नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको लाइव इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस लाइव भी दिखाऊंगा, कैसे लोन अप्लाई करते हैं, यहाँ से लोन अप्रूवल मिलता है या नहीं, अगर लोन अप्रूवल मिल जाता है तो उस पैसे को कैसे बैंक में ट्रांसफर किया जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या फिर लोन नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप भी इंस्टा मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आप इंस्टा मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करके इंस्टा मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हमारा पहले से डाउनलोड किया हुआ है, हम यहाँ पे ओपन करते हैं एंड देखते हैं यहाँ से कैसे लोन अप्लाई किया जाता है। अब जैसे आप इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे, इस प्रकार आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस शो हो जाएगा। सबसे पहले इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन को आपको अपने फोन का कुछ परमिशन अलाउ करना होगा, जैसे कि कैमरा का एक्सेस आपको देना है, लोकेशन का एक्सेस देना है, फोन नंबर एंड डिवाइस का परमिशन आपको अलाउ करना है। तो इसके लिए आप प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप प्रोसीड करेंगे कुछ सेकंड आपको वेट करना है, जो भी यहाँ पे परमिशन मांगे जाएंगे वो आपको एक एक करके अलाउ कर देनी है। अब जैसे आप सारा परमिशन अलाउ करेंगे, अब सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप उसी मोबाइल नंबर के थ्रू लोन अप्लाई कीजिए जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है एंड बैंक अकाउंट के साथ जो लिंक है। यहाँ पे बताया गया प्लीज इंश्योर द मोबाइल नंबर यू एंटर इज लिंक टू योर आधार एंड बैंक अकाउंट फॉर स्मूथ वेरिफिकेशन। यानी अगर आप आधार एंड बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लोन अप्लाई करते हैं तो आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं। अब मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे अब आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो हमारा ओटीपी यहाँ पे रिसीव हो गया है। चलिए हम यहाँ पे फटाफट ओटीपी को एंटर कर देते हैं। अब आपका ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे आप अपना मोबाइल ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे, अब इसके बाद आपको जीमेल लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपके फोन में जितने भी जीमेल आईडी लॉगिन रहेंगे सभी जीमेल आईडी का लिस्ट शो हो जाएगा। जो भी जीमेल आईडी आप लिंक करना चाहते हैं अपने इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन के साथ, उस जीमेल आईडी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों जीमेल आईडी लिंक करने के बाद अब आपके सामने लोन अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आप अपना फुल नेम एंटर करेंगे एज पर पैन कार्ड के हिसाब से। इसके बाद नीचे आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। अब दोस्तों पैन कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में सेम उसी डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। आप अपना एरिया का पोस्टल पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आपको प्रीफर्ड लैंग्वेज चूज करना होगा कि आपको किस लैंग्वेज में बात करना पसंद है। आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली कोई भी एक लैंग्वेज को चूज करेंगे जिसमें आपको बात करना पसंद है। इसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप प्रोसीड करते हैं अब आपको अपना इंप्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे चूज करना होगा, अपना प्रोफेशनल डिटेल्स यहाँ पे फिल एंड सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इंप्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे। आपका इंप्लॉयमेंट टाइप क्या है, तो आपको इंप्लॉयमेंट टाइप में दो ऑप्शन मिलेगा, एक सैलरी का और एक सेल्फ एम्प्लॉयड का। तो अगर आप एक सैलरी पर्सन है, किसी भी सेक्टर में आप जॉब करते हैं और आपको एक मंथली सैलरी मिलता है तो इसके लिए आप सैलरी चूज करेंगे। और अगर आप अपना कम खुद का बिजनेस चलाते हैं तो इसके लिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड ऑप्शन को चूज कर लेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज कर लिए। इसके बाद यहाँ पे पूछा कि नेम ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है, कौन सा बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस का आप यहाँ पे नेम एंटर करेंगे। इसके बाद लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, यानी आपको कितने अमाउंट तक का लोन चाहिए। चलिए हम यहाँ पे 50,000 रुपये डाल देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया एट व्हाट इंटरेस्ट रेट परसेंट, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि आपको कितने इंटरेस्ट तक लोन चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन का जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ आपको पे करना होता है, तो सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी है। तो कोई भी एक इंटरेस्ट रेट आप चूज कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको सबमिट एंड चेक योर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों देख सकते हैं जैसे आप सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे आपके सामने कंग्रेचुलेशन का मैसेज शो हो जाएगा और यहाँ पे बताएगा यू कैन अप्लाई फॉर ए लोन ऑफ अप टू 50,000 रुपीज। यानी दोस्तों हमें बताया गया कि बधाई हो, आप यहाँ से 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। यानी हम 50,000 रुपये का लोन इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन से इंस्टेंट ले सकते हैं। अब थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि आप हमें लोन एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करने के लिए इनका जो असेसमेंट फीस है वो हमें पेमेंट करना होगा। 199 रुपीज़ का हमें फी यहाँ पे पेमेंट करना होगा, तभी जाके हमारा लोन एप्लीकेशन आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो इसी फीस को लेकर दोस्तों काफी सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि हम इस फीस को पेमेंट करें या ना करें। क्या ये फीस अगर हमारा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो ये हमें रिफंड किया जाएगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि ये फीस क्यों लिया जाता है। इन्होंने यहाँ पे बता के रखा है कि ये चार्जेस आपका एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए और आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने के लिए और साथ ही साथ आपके बैंक स्टेटमेंट को फेच करने के लिए लिया जाता है। तो आप जब तक इस फीस को पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका लोन एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा। तो यह आपके ऊपर डिपेंड। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप इस असेसमेंट फी को पे कर देते हैं तो अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको ये रिवर्सल नहीं किया जाएगा, ये आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे लोन अप्लाई करने का आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। तो मैं इसको पे कर देता हूँ, देखता हूँ कि आगे हमारा लोन अप्रूव होता है या नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे सिंपली प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने पेमेंट मेथड चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप कोई भी एक पेमेंट मेथड चूज करेंगे, किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी एक पेमेंट मेथड को चूज करके आप अपना यूपीआई पिन एंटर करेंगे तो आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं असेसमेंट फी पेमेंट कर देने के बाद अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमें अपना लाइव केवाईसी कंप्लीट करना होगा। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए हमें कैमरा का एक्सेस अलाउ करना है और यहाँ पे दोस्तों जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड सब कुछ यहाँ पे अपलोड करना होगा, अपना सेल्फी अपलोड करना होगा। तो सिंपल आप यहाँ पे प्रोसीड टू लाइव केवाईसी पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप अपना फेस सेल्फी
कैप्चर एंड अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको आधार केवाईसी कंप्लीट करना होगा, तो आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। देन आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, आप उस ओटीपी को एंटर करके आधार डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे। अब जैसे आप आधार डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे, इसके बाद आपको अलाउ एंड डेनी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपल अलाउ ऑप्शन पे क्लिक करना होगा ताकि डिजी लॉकर आपके डॉक्यूमेंट डिटेल्स को इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन के साथ शेयर कर पाए। तो सिंपल आपको अलाउ कर देना है। अब देख सकते हैं जैसे आप अपना सारा केवाईसी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, अपना आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका केवाईसी यहाँ पे सक्सेस कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं आपको सक्सेस का पॉपअप शो हो जाएगा, यहाँ पे बताया गया कंग्रेचुलेसन योर केवाईसी वेरिफिकेशन वाज सक्सेसफुली। तो आपको गो टू ऐप का जो ऑप्शन मिल रहा है, आपको गो टू ऐप पे क्लिक करना है। अब जैसे आप गो टू ऐप पे क्लिक करेंगे, अब आपका क्रेडिट रिपोर्ट यहाँ पे चेक किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। अब दोस्तों देख सकते हैं केवाईसी सबमिट हो जाने के बाद अब आपका क्रेडिट रिपोर्ट वगैरह चेक किया जाएगा और कुछ ही टाइम के अंदर आपको यहाँ पे लोन अप्रूव कर दिया जाएगा, अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमारा 26,000 रुपये का यहाँ पे लोन अप्रूव हुआ है। जैसे कि हमें बताया गया था कि हम अप टू यहाँ से 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन फाइनली जो अप्रूव हमारा लोन अमाउंट हुआ है वो 26,000 का। हमें देख सकते हैं कितने इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे पे करना है वो भी बताया गया है। तो इसी तरीके से जैसे आप अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको भी यहाँ से लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। आप सिंपली इस पैसे को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए नीचे सेंक्शन लेटर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अपना बैंक डिटेल्स वेरीफाई करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे जिसमें आपको पैसे को रिसीव करना है और साथ ही साथ बैंक डिटेल्स को आप ई मैंडेट करेंगे कि जो भी आप लोन ले रहे हैं इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन से, उस लोन की जो भी मंथली ईएमआई होगी वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कटेगा। तो आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से आप इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेना सही है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन कोई फेक लोन ऐप नहीं है, ये दोस्तों रियल लोन ऐप ही है। लेकिन यहाँ से लोन लेने के लिए आपका जो सिविल है वो 750 प्लस होना चाहिए और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ भी वेरीफाई करना होता है, तभी जाके आपका लोन यहाँ पे अप्रूव होता है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग एंड रेटिंग रेट की बात करें तो 4.4 इसका रेटिंग रेट है, जो बहुत अच्छा माना जाएगा और 1 करोड़ प्लस लोगों ने इस लोन ऐप को डाउनलोड किया है। तो इस तरीके से आप इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आपको प्रोसेस बताया है कि कैसे आपको इंस्टा मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है इंस्टा मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन को लेकर तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में एक नया लोन एप्लीकेशन का लिंक दिया है, जहां से आपको ओनली आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिल जाएगा बिना किसी इनकम प्रूफ के। तो आप उस लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।